Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी तो कवर करेंगे साथ साथ कुछ स्टॉक्स के बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहेंगे। कुछ स्टॉक हम आपको बताएंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और ऐसे जो स्टॉक्स हैं उनको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के भी रख सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की, और निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो 163 पॉइंट की तेजी आज हमें निफ्टी में देखने को मिली है। चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हैं। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं। 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और अगर इस चार्ट को मैं 1 आवरली में कन्वर्ट करता हूं 1 घंटे के चार्ट में, तो चार्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहां से अगर हम देखें तो अभी जो निफ्टी है वो उसने एक लो बनाया था, वहां से कहीं ना कहीं ये कुछ तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। बट उसके हिसाब से अगर हम आज का बाजार देखें तो आज गैप अप तो बाजार हुआ था, बट आज पूरे दिन बाजार जो था वो पूरा का पूरा कंसोलिडेट रहा। एज सच बहुत ज्यादा मूवमेंट आज के दिन देखने को नहीं मिली, सिर्फ ओपनिंग गैप अप के साथ हुई थी, बाकी पूरा दिन बाजार जो था वो फ्लैट था। अब यहां से अगर हम देखें, यहाँ पे निफ्टी को देखें तो निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहां से हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस प्लॉट कर देते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी में, वो हमें मिल रहा है 25,120 के आसपास का। हम यहाँ पे लिख देते हैं 25,120 का निफ्टी का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अब यहां से अगर हम देखें क्लियरली हमें एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे लास्ट में ये जो बुलिश कैंडल देखने को मिली है, ये क्लियर कट एक ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट के अकॉर्डिंगली अगर हम कल भी बाजार सस्टेन करता है 25,120 130 के ऊपर सस्टेन रहता है। क्लोजिंग वैसे 140 के आसपास हुई है इसकी। अगर 150 के ऊपर जाता है तो वहां से एक बाय अपॉर्चुनिटी आप यहां पे निफ्टी में देख सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा पैटर्न है, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी कोई रेजिस्टेंस पैटर्न बनता है, हालांकि इसे आप राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हैं, हालांकि ये 15 मिनट का चार्ट है, और फर्स्ट जो ब्रेकआउट होता है वो फेल हुआ था। फर्स्ट ब्रेकआउट हमेशा फेल जब होता है, और सेकंड टाइम ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, उसको रिटेस्ट स्ट्रेटजी बोलते हैं, उसको पुल बैक बोलते हैं। जब पुल बैक हमें सेकंड टाइम पे देखने को मिलता है तो वहां से एक तेजी जो है वो एक्सपेक्टेड होती है, वहां से बाजार में एक अच्छी खासी तेजी आती है। तो मेरे हिसाब से अभी जो बाजार लग रहा है, तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, एक यहां पे राउंडिंग बॉटम बना, यहां पे ये था फॉल्स ब्रेकआउट के बाद बाजार नीचे आया, और सेकंड टाइम जब ये ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया तो यहां से अब लग रहा है कि डायरेक्टली अब जहां से निफ्टी जो है वो 25,300 के आसपास जा सकती है। 25,300 के आसपास दोस्तों निफ्टी जा सकती है, और वो उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे एक पुल बैक स्ट्रेटजी हमें देखने को मिली है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा बोर्ड पे समझाना चाहूंगा और बताऊंगा कि बोर्ड पे स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है। मैं एक आपको बहुत ही क्लियर कट तरीके से समझाता हूं। अब यहां पे अगर आप देखेंगे कि एक पैटर्न है, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, कोई भी हो सकता है, राउंडिंग बॉटम देखने को मिला। अब यहां पे राउंडिंग बॉटम के बाद आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिलेगी, बुलिश कैंडल ऐसे, तो आपको लगेगा कि भाई यहां पे ना ब्रेकआउट आया। मैं कई बार बता चुका हूं कि फर्स्ट टाइम का जो ब्रेकआउट है उसको कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। अब हुआ क्या, उसके बाद बाजार में फिर बेरिश कैंडल बननी स्टार्ट हुई, और बेरिश कैंडल के बाद ये जो ब्रेकआउट था ये फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपको फिर से एक बुलिश कैंडल देखने को मिली, और बुलिश कैंडल ने यहां पे क्या हुआ, सेकंड टाइम पे ब्रेकआउट दिया। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, सेकंड टाइम पे ब्रेकआउट दिया। अब यहां पे बेसिकली क्या होता है कि इसका जो हाई है, मान लो 25,800 का हाई है, यहां पे लो है 25,400 का, दोनों में डिफरेंस क्या है, 400 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो यहां से 2500 800 में आप 400 अगर आप यहां पे प्लस करते हैं तो टारगेट आपका जो आता है वो 26,200 के आसपास का आता है। यहां पे मैं आपको एक रफली तरीके से समझा देता हूं। अब यहां से जो तेजी आएगी, जो पुल बैक स्ट्रेटजीज को बोलते हैं, रिटेस्ट पुल बैक बोलते हैं, कि यहां पे इसने रिटेस्ट करा, यहां से पुल बैक दिया, तो इसका जो डिफरेंस है, दोनों का जो डिफरेंस है, इस रेंज का डिफरेंस का आपको टारगेट देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही मैंने आपको क्लियर कट तरीके से समझा दिया, बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। इसको आप कभी भी आप 15 मिनट के चार्ट पे, आप आवरली के चार्ट पे, आप डेली के चार्ट पे इसको आप यूज कर सकते हैं। अब वहीं पे अगर हम यहां से देखें तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, क्लियर कट रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया है। कल के दिन भी अगर यहां पे ये फिर से बुलिश कैंडल बनाता है और आज का हाई कल के दिन ब्रेक होता है, तो वो एक अच्छा इंडिकेशन होगा निफ्टी बाय करने के लिए।
और फिर यहां से आप बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करके स्टॉप लॉस इस कैंडल का लगा सकते हैं। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, बीरिश कैंडल, इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैं स्टॉप लॉस आपको बता देता हूं। स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा 25,100 के आसपास का। अब आप में से काफी लोग बोलेंगे भाई स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे आज ले सकते हैं, जो कि कुछ 25,050 के आसपास का बनेगा। मैं एक्जैक्टली आपको बता देता हूं। ये जो बीरिश कैंडल है, जो पेनिट्रेट कैंडल है, इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 25,110 का बनेगा। तो छोटा सा एसएल 30-40 पॉइंट का एसएल आप मेंटेन करके अगर आपको 25,150 के ऊपर मिलता है तो एक बाय अपॉर्चुनिटी आप फाइंड करिएगा। 25,300 के आसपास का टारगेट, 250 से 300 के आसपास का टारगेट आप निफ्टी में बना के चल सकते हैं। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे बुलिश कैंडल होनी चाहिए और यह इस कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो और अगर इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा पैसा बना सकते हैं। दूसरा एक और आप चीज ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे ना आप क्या करिए, यहाँ पे मेरे हिसाब से आप सुपर ट्रेंड भी यूज कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड आप लगा दीजिएगा और सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी मैंने एक आपको स्ट्रेटजी बताई थी, एक इसकी सेटिंग है वो चेंज कर देना। सुपर ट्रेंड में क्या होता है कि लेंथ आपको ना हमेशा 10 की मिलती है बाय डिफॉल्ट, इसको 20 कर देना, फैक्टर को कर देना 2 और यहाँ पे लगा देना। इससे क्या होगा ना, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस तो आप इसके अकॉर्डिंगली मेंटेन करके चलिएगा। और जब तक हो सकता है कि भाई जब तक ये ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं आता या ग्रीन लाइन के नीचे नहीं आता तब तक आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब बाजार में गिरावट आती है उसके जो बाउंस बैक होता है वो वन साइडेड होता है। कई बार होता है बाजार में देखते हैं कि सीधा 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 चला गया, पता ही नहीं चला भाई 25,600 26,000 कब चला गया। तो आप सुपर ट्रेंड का भी यूज कर सकते हैं। मैं कई बार कर चुका हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक सीरीज बनाई थी, आपको पता है लास्ट ईयर जब मैंने 50,000 से ट्रेडिंग करी थी और 4.5 लाख तक लेके गया था। 4,24,000 का मेरा लास्ट प्रॉफिट था। फिर मैंने उसको एग्जिट वगैरह कर दिया था और मैं सुपर ट्रेंड यूज करता था। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी थी और बहुत बढ़िया सीरीज थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें आया था। बट किसी वजह से मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि प्रॉफिट्स वगैरह में इतने ज़्यादा शो नहीं कर सकते। इस वजह से हमने क्या करा कि हमने इस महीने हमने एक सीरीज बनाई। उस सीरीज में हमने क्या करा कि आपको पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, मैं कॉल टिप्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको रख के एक सीरीज बनाते हैं। तो हमने इस मंथ में हमने क्या करा, अपने बूट कैंप के जो मेंबर थे, जो हमसे कॉल टिप्स वगैरह लेते हैं, उनके लिए हमने क्या करा कि हमने एक सीरीज बनाई। उसमें बोला कि 50,000 से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। उसमें हम जो कॉल देंगे उस पर आप काम करो, चाहे पेपर ट्रेडिंग करो चाहे रियल ट्रेडिंग करो। उससे क्या होगा कि हम 15 दिन उसको रिव्यू करेंगे। अब 15 दिन जब हम रिव्यू करेंगे और अगर उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होता है, आपको लॉस होता है, तो हम आपकी फीस भी रिफंड करेंगे। ये बहुत बढ़िया सीरीज हमने करी। हमने कल क्या करा, हमने एक 15 दिन बाद कल के दिन हमने क्या करा, एक वेबिनार रखा और वेबिनार में लोगों का मतलब मैंने उनका फीडबैक लिया तो बहुत बढ़िया फीडबैक। अगर मैं आपको बताऊं, इस अक्टूबर के मंथ की बात बताता हूं, फिर मैं ये निफ्टी को कंटिन्यू करता हूं। अगर आप इस अक्टूबर मंथ की बात करें तो मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूं कि हमारी एक्यूरेसी कितनी रही। 15 दिन अगर आप देखेंगे तो हमारी जो एक्यूरेसी है इन 15 दिन में, आपको बता देता हूं, अक्टूबर मंथ की मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हमारी 75% की एक्यूरेसी आई है किसमें, स्टॉक्स में। हमारी एफएनओ में हमारी एक्यूरेसी आई है 67% की। और हमारी जो एफएन यहाँ पे जो इंडेक्स में हमारी जो एक्यूरेसी आई है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हमारी आई है 79% की, 70% की। तो हमारा 44,000 के आसपास का प्रॉफिट बना है किसमें, इंडेक्स में। हमारा 9,800 का प्रॉफिट हमारा किसमें बना है, हमारा एफएनओ में, स्टॉक ऑप्शंस वगैरह हम जो कॉल देते हैं। और हमारा 2.25% का रिटर्न जो आया वो इक्विटी में आया है। तो हमारा 15 दिन का जो हमारा जो एक एक्सपीरियंस था, जो हमारी कॉल्स थी, उसमें ये रिटर्न्स आया और उसके एवज में हमने सिर्फ 2,500 रुपये चार्ज करे थे। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमारा बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। खैर अब आ जाते हैं जल्दी से निफ्टी के ऊपर। अब निफ्टी में यहाँ पे सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा सेटअप बन चुका है। इसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को भी ट्रेल करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया है। आशा करूंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स को कमेंट करके बता दीजिएगा, रिप्लाई आपको आ जाएगा। नहीं तो स्क्रीन पे एक नंबर होगा, उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं भैया निफ्टी के बाद हम बैंक निफ्टी पे, और 644 पॉइंट की तेजी हमें आज बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। अब मैं यहाँ पे ना सुपर ट्रेंड हटा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी को देखें, तो बैंक निफ्टी में लास्ट में कुछ तेजी देखने को मिली है। अब लास्ट में तेजी का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये एक रेजिस्टेंस था और 51,600 के ऊपर लग रहा था कि भाई यहाँ पे तेजी हमें यहाँ देखने को मिलेगी, बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी। और बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि बाजार जो है वो 52,200 के आसपास आना चाहिए। बट एक बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर एक डिप दे दे, छोटा सा डिप हमें कल मिल जाए, क्या हमारे 800 के आसपास मिल जाए, क्या हमें 700 के आसपास मिल जाए, तो एटलीस्ट हमारा ये रहेगा कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। और छोटे से स्टॉप लॉस को, यानी कि छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा, मान लो क्या हमारे 600 का एसएल है, अगर 800 तक मिल जाए तो 200 पॉइंट का एसएल
लेवल हम मेंटेन करके एटलीस्ट हम वहां से 400-500 पॉइंट के लिए खेल सकते हैं। बट अभी अगर देखें तो कंडीशन, अभी जो बाजार की पिक्चर है वो थोड़ी सी पॉजिटिव है, लग रहा है बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव मूव करेगा और यहां से आप सुपर ट्रेंड को यूज करेंगे तो इस रैली का बेनिफिट भी आप क्या है ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं 1 आवरली का चार्ट यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूं और यहां से अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज है, अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से जानेंगे तो ये एक ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंगली अगर ये ब्रेकआउट काम करेगा, जो कि लग रहा है करेगा, क्योंकि अगर मैं MACD भी लगा के मैंने देखा तो सच कोई यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी बाजार का जो फर्स्ट टारगेट है मुझे एटलीस्ट जो लग रहा है वो 52,300, फिर उसके बाद ये जो गैप है ये कहीं ना कहीं फिल हो सकता है। तो मुझे वो लग रहा है बाजार की 52,600, 700, 800 तक जा सकता है और अगर कल थोड़ा सा नीचे मिल जाता है, कल हल्का सा गैप डाउन खुलेगा तो वो बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, बॉटम पे माल उठा सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल का ही देखना है, बुलिश कैंडल यहाँ पे होनी चाहिए। 15 मिनट का चार्ट आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग डेली का चार्ट यूज करने लग जाते हैं या बहुत ही कम टाइम फ्रेम पे वो 5 मिनट का चार्ट यूज करने लग जाते हैं। अगर आप 15 मिनट का चार्ट यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप बाइंग पोजिशन बना के चल सकते हैं। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, एट द मनी की कॉल वगैरह अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं और उसके हिसाब से सुपर ट्रेंड लगा के आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लेके जाऊंगा अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, चार्ट एनालिसिस के नाम से पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इसको ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड जो स्विंग ट्रेडिंग के जो स्टॉक्स होते हैं वो यहाँ पे हम अपडेट करते हैं चार्ट के साथ। अगर इसको अभी आप फॉलो करते हैं तो भी आप अपना कुछ प्रॉफिट का पार्ट बना सकते हैं ऐसे, यानी कि कुछ प्रॉफिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे अभी क्या करने वाले हैं, हम 2 दिन का डेमो भी रखने वाले हैं और बीच बीच में जो हमारी डेमो कॉल्स होती है वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का हिस्सा जरूर बनिएगा। इसके साथ साथ आपको ये जो ऑप्शन चेन का डेटा आपको मिल जाता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा कुछ फ्री टिप्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसको जरूर ज्वाइन करेगा मार्केट की लेटेस्ट अपडेट के लिए, और मार्केट की सारी लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं 2 स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आज बहुत अच्छे चल रहे हैं, टॉप गेनर थे, और ये सारे स्टॉक्स हमने पहले ही आपको अपडेट कर दिए थे और उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर करी थी। अब ये स्टॉक्स कौन से हैं जल्दी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फेडरल बैंक, अगर आप देखेंगे तो 5% का गेन आज हमें फेडरल बैंक में हुआ है। साथ साथ HDFC बैंक अगर आप देखेंगे तो 2% का गेन हमें देखने को मिला है। 5%, 2%। अगर ये स्टॉक्स की बात करें तो इन स्टॉक्स में तेजी आई थी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चार्ट पे लेके जाऊंगा और चार्ट पे सारी चीज आपको समझाऊंगा। दोस्तों ये जो स्टॉक्स हैं हमने अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे और अपने बूट कैंप के मेंबर लर्न एंड अर्न के मेंबर्स को ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था। ऑलरेडी ये कॉल्स हमने पहले से दी हुई थी, बताया था कि भाई ये जो स्टॉक्स है चलने वाले हैं और वो स्टॉक्स चले हैं। अब अगर मैं इनके चार्ट पे जाऊँ, HDFC बैंक के चार्ट पे, और यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ तो ये एनालिसिस हमने क्यों करी थी, किस वजह से करी थी, जल्दी से इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे HDFC बैंक को तो बॉटम पे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये यहाँ पे क्या कर रहा था, लगातार सपोर्ट ले रहा था। अब ये जो सपोर्ट ले रहा था हम इसकी बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सपोर्ट ले रहा था तो हमने यहीं पे कहीं बॉटम पे ही इसको कहीं ना कहीं बाय करा दिया था कि भाई इसमें आप बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट से बहुत अच्छा इसने क्या करा, बाउंस बैक लिया है और ऐसा लग रहा है कि आगे भी ये स्टॉक काफी अच्छा मूव करेगा और अच्छी खासी तेजी हमें लग रहा है कि HDFC बैंक में देखने को मिलेगी। तो बैंकिंग में अगर आप देखें तो HDFC बैंक आज टॉप गेनर्स में रहा है और ये जो स्टॉक था हमने ऑलरेडी अपने बूट कैंप के मेंबर को सजेस्ट कर दिया था। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, हमारा बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बात करेंगे फेडरल बैंक के बारे में, और यहाँ से अगर आप फेडरल बैंक को भी देखेंगे तो फेडरल बैंक में भी बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ से भी ये जो स्टॉक है बिल्कुल बॉटम से उछला है। बॉटम पे ही दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बॉटम, इसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया था और वहाँ से एक अच्छी खासी तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। दूसरा अगर इसका 1 आवरली का चार्ट भी देखेंगे तो 1 आवरली चार्ट के हिसाब से भी अभी ये लग रहा है कि ये अभी और भी इसमें उछाल देखने को मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था। सेम पैटर्न दोस्तों हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है और सेम पैटर्न हमें फेडरल बैंक में देखने को मिला। तो फेडरल बैंक भी हमने सजेस्ट किया था और फेडरल बैंक में भी एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स हैं हम अपने बूट कैंप के मेंबर को प्रोवाइड करते हैं, लर्न एंड अर्न के मेंबर को प्रोवाइड करते हैं, तो आपको भी ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे स्टॉक्स अभी रिसेंटली हमने सजेस्ट किए थे, तो 5%, 6% की तेजी देखने को मिली थी। अभी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा कुछ अच्छे स्टॉक्स की
जैसे 5-6 स्टॉक्स आपको बताऊंगा जो दिवाली वाले टाइम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। दिवाली तक वो स्टॉक्स आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जा सकते हैं। और कई लोग होते हैं ना अपना दिवाली वाले टाइम पे जो पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। दूसरा, यहाँ पे मैं कुछ स्टॉक्स की और बात करूंगा, तो कुछ इंट्राडे के लिए भी हम कुछ टिप्स वगैरह देते रहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो आज हमने SBI सजेस्ट किया था, SBI बैंक। अब SBI हमने आज सजेस्ट किया था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे हमने इस पे काम कराया था। यहाँ पे हमने बिल्कुल टॉप पे शॉर्ट कराया था इधर, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 805 रुपये 806 रुपये के आसपास सेल कराया था, और 801 रुपये का टारगेट था वो हमारा अचीव हुआ। तो कई बार हम क्या करते हैं कि 15-15 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे में भी आपको स्टॉक ऑप्शंस की कॉल्स या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। तो इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग भी आपकी बेटर रहती है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम कुछ स्टॉक्स हैं ऑलरेडी हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, बूट कैंप पे भी हम सजेस्ट करते हैं। पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे बेसिकली हम चार्ट प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली टिप्स है वो हम अपने बूट कैंप के मेंबर को प्रोवाइड करते हैं। और कल का जो हमारा सेशन था बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, और हमने खुद बोला था कि भाई 15 दिन बाद हम रिफंड करेंगे अगर आप बोलते हैं कि मुझे लॉस हुआ है। और देखा तो कल जितने भी लोग थे सबको प्रॉफिट हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पांस हमारा रहा। और ये सीरीज का पार्ट अगर आप बनना चाहे तो आप भी बूट कैंप का मेंबर बन सकते हैं। तो उसमें बस रूल्स और रेगुलेशन है उसको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने जो आपको बताया निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, लेवल्स आपको दिए, कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स आपको बताया, साथ साथ मैंने आपको बताया कि कैसे हम इंट्राडे के लिए भी कुछ ट्रेड्स देते हैं जैसे SBI बैंक। इसके साथ BPCL भी दिया था हमने सेल के लिए, उसका भी टारगेट आया। और क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहती है वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। साथ साथ कहना चाहूंगा कि अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलिवेटिव थ्योरी, सारी चीजें सिखाई गई हैं। अगर आप कोर्स करते हैं 7,999 का कोर्स है, वो आप हमारी ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने जो भी बताया मैं आशा करूंगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उससे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।